सो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन एंड टुडे टॉपिक इज रिलेटेड टू हाउ टू क्रिएट क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रा। तो गाइस हमें क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है एंड क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको एक मशीन लेनी है जो कि आपकी सर्वर होगी और उसके साथ आपको अदर मशीन्स लेनी है जो आपके क्लाइंट ओएसएस होंगे। लाइक आई एम यूजिंग दिस 3 कंप्यूटर्स। नाउ द ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद द सेम नेटवर्क। सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो सेम नेटवर्क हो गए। सो दिस इज कॉल्ड अ नेटवर्क स्विच। नेटवर्क स्विच है। नाउ द ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद दिस नेटवर्क स्विच। एंड सबसे पहले जो हमारा पैरामीटर्स आता है कि हाउ टू क्रिएट क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना एक सर्वर बनाना है। वी हैव क्रिएट अ सर्वर। सर्वर को वी कैन कॉल द डोमेन कंट्रोलर। सर्वर को हम लोग कॉल करते हैं डोमेन कंट्रोलर। और व्हेन यू क्रिएट अ डोमेन कंट्रोलर, अगर आप कभी भी कोई भी डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं तो डोमेन कंट्रोलर्स के लिए सबसे पहले यू नीड इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जिस भी मशीन को आप डोमेन कंट्रोलर बना रहे हैं उस पर्टिकुलर मशीन पे आपको इंस्टॉल करना होगा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। इंस्टॉल सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज MS 2016। तो यहाँ पे जो मैं सर्वर इंस्टॉल कर रहा हूँ वो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2016 है। सेकंड कि जब आपका सर्वर इंस्टॉलेशन हो जाएगा, सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, प्रोवाइड IP एड्रेसेस। देन नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, प्रोवाइड LAN IPs या प्रोवाइड IP एड्रेस। चाहे वो लैन में हो वैन में हो सकता है कि आपके ये सारे के सारे एक ही जगह हो या अलग अलग लोकेशन पे हो। अलग अलग लोकेशन में तो वैन बन जाएगा कि सर्वर आपका दिल्ली में है, एम्प्लॉयज़ आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो उस केस में तो वैन आपको बनाना पड़ेगा। सो प्रोवाइड IP एड्रेस चाहे वो कोई भी हो। तो नाउ कि आई एम यूजिंग कि मैं जो यहाँ पे IP एड्रेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो आई एम यूजिंग IP एड्रेस रेंज इज़ 10.0.0.0/8। तो मैं ये वाली IP रेंज यूज़ कर रहा हूँ। सो इसका मतलब है कि आई एम प्रोवाइड द IP एड्रेस ऑफ 10.0.0.1/8। उसके बाद थर्ड नंबर पे नाउ इंस्टॉल सर्वर सर्विसेज। थर्ड नंबर पे आपका आएगा इंस्टॉल सर्वर। After install these services, your server machines convert work group to domain। और यहाँ पे जो सर्वर सर्विसेज हैं वो दो सर्विसेज कौन सी है, पहली है आपकी DNS और दूसरी है ADDS। तो ये दो सर्विसेज हैं जो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर है इंस्टॉल एंड कन्फिगर। सर्वर सर्विसेज यानी कि DNS और ADDS। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक और सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वो जो सर्विस है इंस्टॉल नेटवर्क सर्विस। इंस्टॉल DHCP सर्विस एंड कॉन्फ़िगर। तो हम यहाँ पर
एक सर्वर बनाने के लिए DNS इंस्टॉल कर रहे हैं, नाउ ADDS इंस्टॉल कर रहे हैं, एंड नाउ DHCP। यानी कि रियल टाइम सिनेरियो में ये तीनों चीज़ें अलग अलग मशीन्स पे होनी चाहिए, बट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ सर्वर्स ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हम ये तीनों चीज़ें एक ही मशीन पे, एक्चुअली में ये 3 अलग सर्वर्स हैं। आप इनको 3 अलग मशीन पे भी ले सकते हो और एक पर भी ले सकते हो। अभी हमने क्या करा है कि मैंने DNS भी क्या करा है, इसी मशीन पे लिया है, तो DNS से रिलेटेड जो भी काम होगा वो इसी मशीन से होगा। दूसरा मैंने ADDS सर्विस भी इसी पे ले रहा हूँ, ADDS, यानी कि ADDS से रिलेटेड जो भी टास्क होगा वो भी यही मशीन करेगी। और DHCP सर्वर भी मैं इसी लोकेशन पे बना रहा हूँ, यानी कि DHCP सर्वर से रिलेटेड भी जो टास्क होगा वो भी मेरा इसी मशीन पर ही होगा। अगर ये मशीन क्रैश होती है तो यानी कि आपके एक साथ 3 सर्वर की सर्विसेज स्टॉप हो जाएंगी। गॉट इट द पॉइंट? तो रियल टाइम सिनेरियो क्या कहता है कि दिस 3 सर्वर्स इज अवेलेबल इन 3 डिफरेंट मशीन, कि अगर DNS क्रैश होता है तो ADDS और DHCP की सर्विस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गॉट इट द पॉइंट? बट इस सिनेरियो में हमने क्या करा है कि तीनों सर्वर्स हम एक ही मशीन पर ऐड ऑन कर रहे हैं, तो तीनों सर्विस एक ही मशीन पे कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है कि इस मशीन पर अगर कोई DHCP से रिलेटेड कोई टास्क करना होगा वो भी आपके ट्रैफिक इसी मशीन पर आएगा, ADDS से रिलेटेड ट्रैफिक भी इसी मशीन पे आएगा, और DNS से रिलेटेड भी ट्रैफिक इसी मशीन पर आएगा। अब पहले हम पढ़ते हैं कि तीनों सर्विसेज है क्या। तो एक्चुअली में आपके पास क्या है ना, 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है डोमेन नेम। तो डोमेन नेम जो हमें प्रोवाइड कराएगा दैट इज कॉल्ड अ DNS, डोमेन नेम सिस्टम। तो DNS जो है हमें प्रोवाइड कराता है डोमेन नेम। DNS का बेसिकली वर्क क्या होता है, जिसका पोर्ट नंबर होता है रूट 53, यानी कि पोर्ट नंबर इज 53। हम इसी को AWS में रूट 53 बोलते हैं, जहाँ पर इसको हम DNS कॉल करते हैं। AWS में इसको रूट 53 बोला जाता है और यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, DNS। बोथ आर मिरर कॉपी। गॉट इट द पॉइंट? जो काम आप वहाँ पे करते हो रूट 53 में अजूर पे या AWS में, वही काम कर रहे हैं। इसका काम क्या है, द DNS प्रोवाइड रिजॉल्व या DNS रिजॉल्व IP address to host name and host name to IP address। यानी कि DNS का सिंपल सा काम है कि अगर मेरे पास ये 2 कंप्यूटर्स हैं, these are the 2 computers is available, and now these both computers are connected with each other, और ये दोनों कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड है with the help of network, and this computer IP address is suppose 1.1.1.1 and this computer IP address is 1.1.1.2, and now this machine IP name is like Raj and this machine name is Ram। so मैं इस मशीन को इसके IP से भी एक्सेस कर सकूं और इसके नेम से भी एक्सेस करूं। सो IP टू नेम और नेम टू IP जो रिजॉल्व कराने का काम है वो DNS का है। बाय डिफ़ॉल्ट ये मशीन को जब आप कनेक्टिविटी चेक करोगे, कोई भी चीज़ आप एक्सेस करोगे, तो उसके लिए आपको IP याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट हमें इतने सारे IPs हैं जो हम याद नहीं रख सकते। गॉट इट? कि लाइक आपकी काफ़ी सारी ID प्रूफ्स हैं, आपका रोल नंबर्स है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, आपका पासपोर्ट नाम नंबर है, तो अलग अलग नंबर्स हैं, अलग अलग आइडेंटिटी है, बट हमने इसलिए आपका एक नाम रख दिया योगेश। तो हम क्या कर रहे हैं कि योगेश के नाम से कॉल कर रहे हैं, या हम आपको आपकी आईडी से भी कॉल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे हर कंप्यूटर्स की 2 आइडेंटिटीज होती हैं, एक होता है IP एड्रेस और दूसरा होता है होस्ट नेम। तो जो नाम रखा है दैट इज़ कॉल्ड अ होस्ट नेम। मैं अपने कंप्यूटर को उसके नाम से भी एक्सेस कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, या उसके IP से। यानी कि आप मुझे मेरा नंबर सेव कर लेंगे तो बैकएंड में कहीं ना कहीं मेरा नाम अगर सेव करेंगे तो बैकएंड में वो नाम मेरे मोबाइल नंबर के साथ कनेक्टेड है। इसी तरीके से मैं राज को कॉल करूँगा, मतलब मैं 1.1. को कॉल कर रहा हूँ,
और मैं अगर राम को कॉल कर रहा हूँ दैट इज़ अ 1.1.2 को कॉल कर रहा हूँ। तो दिस इज़ अ फंक्शन कि अगर मेरे पास ये कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पर एक यूज़र बैठा है लाइक का HR, एक यूज़र बैठा है लाइक का सेल्स, एक यूज़र बैठा हुआ है लाइक का डेवलपर। तो मैं अब HR सिस्टम्स का IP है सपोज 10.0.0.5, नाउ सेल्स 10.0.0.6, नाउ डेवलपर इज़ लाइक का 10.0.0.7। तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को आपस में रिजॉल्व कराऊँ कि मैं इसके नाम से भी इसको एक्सेस कर सकूँ और मैं इसको इसके IP के थ्रू एक्सेस करूँ। तो इसको नेम टू IP एंड IP टू नेम रिजॉल्व करने का जो काम है उसको हम बोलते हैं DNS। तो जो भी हमारा कराएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इनसाइड द DNS वी हैव क्रिएट अ रिकॉर्ड, इनसाइड DNS क्रिएट रिकॉर्ड्स। DNS के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड्स क्रिएट होते हैं, जिसमें पहला रिकॉर्ड्स होता है AAA रिकॉर्ड्स, जिसको हम बोलते हैं होस्ट रिकॉर्ड, जिसका काम होता है IP टू होस्ट कन्वर्ट करना, यानी कि कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है IP से तो उसको होस्ट में कन्वर्ट कर देना। दूसरा होता है PTR रिकॉर्ड, पॉइंटर रिकॉर्ड, इसका काम है होस्ट टू IP, होस्ट टू IP, सॉरी ऊपर वाले का है, पहली रिक्वेस्ट मेरी आएगी होस्ट टू IP, ऊपर वाले का है होस्ट टू IP और दूसरे वाले का है IP टू होस्ट, लाइक google.com। तो आपने नाम से रिक्वेस्ट भेजी, तो नाम से वो फिर IP पे जो कन्वर्ट करेगा वो कौन करेगा, DNS करेगा। या आप IP से सर्च कर रहे हो तो IP से नेम में कौन कन्वर्ट करेगा, DNS ही करेगा। इसके अलावा आपने कोई मेल एक्सचेंज MX रिकॉर्ड, यानी कि आप कोई मेलिंग कर रहे हो, मेल वगैरह से रिलेटेड कर रहे हो, तो MX रिकॉर्ड क्रिएट करना। तो इसका क्या काम है, इसका काम है आपके रिकॉर्ड्स बनाना, एक ही चीज़ को मल्टीपल नेम से एक्सेस कराना। ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो DNS का है। आगे हम DNS का टॉपिक पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, अभी मैंने फिलहाल इतना आपको बताया कि वाई आई एम क्रिएट द DNS सर्वर इन दिस लोकेशन। आगे DNS का सेपरेट टॉपिक ही हम पढ़ेंगे। अब दूसरी जो सर्विस है DHCP, so why I am using the DHCP? So DHCP is a dynamic host configuration protocol, dynamic host configuration protocol. It's provide dynamic IP address to all connected computers with DHCP network। यानी कि जितने भी कंप्यूटर DHCP के नेटवर्क्स में कनेक्टेड है, उन सारे के सारे कंप्यूटर्स को डायनामिक का मतलब है ऑटोमेटिकली IP प्रोवाइड कराएगा। यानी कि इफ़ यू रिमेंबर कि आप लोग अभी तक क्या करते आ रहे थे, अभी तक आप लोग करते थे कि आपके घर में एक डिवाइस लगा रहता है दैट इज कॉल्ड अ वाईफाई। अब वाईफाई जब लगा हुआ है तो वाईफाई पे एक प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है DHCP, और वहीं पर ही IP रेंज भी कॉन्फ़िगर हो रखी है। व्हेन यू कनेक्ट एनी कंप्यूटर्स, अब अगर वाईफाई से कोई भी कंप्यूटर्स आप जब कनेक्ट करते हैं तो ये DHCP क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली आपके इन सिस्टम्स को IP एलोकेट कर देता है with the help of DHCP। तो DHCP provide the dynamic IP address to all connected computer with the DHCP network। यानी कि आपको मैनुअल IP एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स वाई कि अगर मेरे पास 500 या 5000 कंप्यूटर्स हैं तो हर कंप्यूटर से मैं मैनुअल IP तो डालने नहीं जाऊँगा। सो नाउ आई एम क्रिएट अ पूल ऑफ IPs। मैं यहीं पर ही DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ कि जो भी सिस्टम मेरे नेटवर्क से कनेक्ट होगा, यहाँ पे सर्वर उसको ऑटोमेटिकली IP प्रोवाइड करा देगा और उसका क्रिएट कर देगा कि उसका कंप्यूटर का नाम क्या है और किसको कितने बजे मैंने IP दिया और कितने टाइम तक के लिए दिया है। वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हम DHCP में करेंगे। तो ये हो गया DNS और ADS। दूसरा DNS का एक और रोल बनाता हूँ, DNS प्रोवाइडेड डोमेन नेम। तो DNS हमें क्या प्रोवाइड कराता है, डोमेन नेम भी प्रोवाइड कराता है। प्रोवाइड डोमेन
नेम। तो डोमेन नेम का मतलब है कि जब भी आप पहला सर्वर बनाएंगे, तो व्हेन यू क्रिएट अ फर्स्ट सर्वर, तो सबसे पहले पूछेंगे अगर आप कोई कंपनी अपनी ओपन कर रहे हैं तो उस कंपनी का नाम आप क्या रखना चाहते हैं। सो डीएनएस इज लाइक अ सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडर, एंड डोमेन कंट्रोलर इज लुक लाइक द डायरेक्टर और अ मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि प्रेसिडेंट इज लाइक अ डीएनएस एंड पीएन इज लाइक अ डोमेन कंट्रोलर। गॉट इट। तो यानी कि जो काम कराएगा, जो रूल्स बनाएगा, वो कौन बनाएगा? पीएम बनाएगा। लेकिन पीएम से ऊपर भी कौन है? प्रेसिडेंट है। इसी तरीके से यहाँ पर जो सबसे पहला है वो हमारा डीएनएस आएगा और देन एडीडीएस आएगा। तो एडीडीएस इज अ डोमेन कंट्रोलर। जिस भी मशीन पे एडीडीएस सर्विस होगी वही सिस्टम हमारा डोमेन कंट्रोलर होगा। सो व्हाट इज डोमेन एंड डोमेन कंट्रोलर, या डिफरेंस बिटवीन डोमेन एंड डोमेन कंट्रोलर, एंड यूज ऑफ द डोमेन एंड डोमेन कंट्रोलर, दिस आर द इंटरव्यूज क्वेश्चन। यहाँ पे ये इंटरव्यूज क्वेश्चन बनते हैं। अब सिंपल सा है कि मैं अपना नाम, कंपनी का नाम रखना चाहता हूँ, जस्ट लुक लाइक एन iccpss.com। मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनीज की ईमेल आईडीज हों लाइक yogesh@iccp.com, preeti@iccp.com, shahrukh@iccp.com, मेरी वेबसाइट चले वो iccp.com, HR@iccp.com, HR डिपार्टमेंट वो भी ICCP का, तो यानी कि सारी चीज़ें ICCP। सो दिस iccpss.com इज लुक लाइक द सरनेम। जैसे हमारा सरनेम है ना, तो वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। तो एक्चुअल .com चलता आ रहा है, उससे आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही है, लेकिन पेरेंट नेम क्या है? वही है। तो वही यहाँ पर ये पेरेंट नेम जो प्रोवाइड कराया गया है डीएनएस आएगा। अब मेरी कंपनीज का अगर मुझे पॉलिसीज क्रिएट करनी है, लाइक अभी अब क्रिएट की, मैं चाहता हूँ कि एचआर के लिए अलग पॉलिसीज क्रिएट हो, सेल्स के लिए अलग पॉलिसीज क्रिएट हो, अकाउंट्स के लिए अलग टाइप्स की पॉलिसीज क्रिएट हो। तो अलग अलग पॉलिसीज के लिए मुझे अलग अलग रूल्स यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे? क्रिएट करने पड़ेंगे। सो उसके लिए वी नीड अ एडीडीएस, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। बट जब आपका ये तीनों चीज़ें रेडी हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या है कि हमारा है हाउ टू क्रिएट क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो या तो आप मैनुअल आईपीएस डाल के भी कनेक्ट कर सकते हो, बट मैं मैनुअली आईपीएस नहीं डाल रहा। मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम जस्ट क्रिएट अ डीएचसीपी सर्वर कि मेरे सिस्टम पे ऑटोमेटिकली आईपीएस हों, ठीक है। और उसके बाद वी कैन जस्ट ज्वाइन कि अब उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? जो भी सर्वर्स है उसको मशीन को सर्वर के साथ ज्वाइन कराना पड़ेगा। सो हाउ टू एग्जीक्यूट दिस 3 सर्वर्स। सो नाउ आई एम, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम जस्ट कम टू दिस मशीन। सबसे पहले आपको इंस्टॉलेशन करनी है। आई एम जस्ट ओपन हाइपर-वी एंड मेरी ऑलरेडी इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो रखी है। राइट क्लिक एंड रिवर्ट। सो इंस्टॉलेशन मेरी हो रखी थी, बट सारी चीज़ें मैंने हटा दी हैं यहाँ से। मैंने रीसेट कर दिया मशीन को। राइट क्लिक एंड देन कनेक्ट, क्लिक। 10 मिनट होल्ड करा लो, आता हूँ 5 मिनट। Now click on connect. Now I'm just give the ICCP at 1 2 3 4। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी सर्वर क्रिएट करेंगे तो उस सर्वर पे आपका स्टैटिक आईपी होना चाहिए। यानी कि इन अ सर्वर पे कभी भी डायनेमिक आईपी नहीं होगा। इन अ सर्वर स्टैटिक आईपी, क्योंकि अगर सर्वर का आईपी चेंज होगा तो अदर मशीनें उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। यानी कि अगर मैं ही अपना मोबाइल नंबर बार बार चेंज करता रहूँ तो आप लोग मेरे से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। सो नाउ कि जो ऐसी मशीन जो आपको सर्विस प्रोवाइड करा रही है तो उस पर सेंट्रलाइज स्टैटिक आईपी। सो नाउ क्या आई एम जस्ट क्लिक ऑन द सर्वर मैनेजर, यानी कि सर्वर इंस्टॉल करा एंड देन क्लिक ऑन द सर्वर मैनेजर। सर्वर मैनेजर से पहले आई एम जस्ट क्लिक ऑन विंडो आर ncpa.cpl, राइट क्लिक देन गो टू द प्रॉपर्टीज। इनसाइड द प्रॉपर्टीज डबल क्लिक और यहाँ पर मैंने आईपी इंटर करा हुआ 10.0.0.1। दिस इज माई मशीन आईपी और मेरा डीएनएस भी मैं इसी पे बनाऊंगा, इसलिए सेम आईपी मैंने कहाँ पे रख दिया? 10.0.0.1 इसी लोकेशन पे ऐड ऑन कर दिया है। आफ्टर दैट वी हैव इंस्टॉल द सर्विसेज। अब मुझे इंस्टॉल करनी है सर्विसेज, आई एम जस्ट क्लिक ऑन द सर्वर मैनेजर। आप लोगों ने क्लाउड पे वेब सर्वर इंस्टॉल करा था, वेब सर्वर IIS। तो यहाँ पे सेम है, एड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो अभी तक आप क्या करते थे? वेब सर्वर IIS। अब हमें क्या करना है? एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, DHCP सर्वर एंड DNS सर्वर। ये 3 सर्वर्स और हम बना रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने क्या बनाया था? वेब सर्वर IIS क्लाउड पे बनाया था। अब आप चाहो तो आप DNS सर्वर भी अपना क्लाउड पे बना सकते हो, DHCP सर्वर भी क्लाउड पे बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इज इट क्लियर द पॉइंट? नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल। सो गाइज जब तक हमारी ये सर्विस इंस्टॉल हो रही है,
सो मैं कंटिन्यू करता हूँ, जस्ट वेट फॉर द 5 मिनट। अगर किसी को बातें करनी है तो धीरे से करना, वरना रिकॉर्डिंग में सब आ जाएगा। चलने देता हूँ। तो गाइस ये भी चल रहा है, इसको प्रोसेस को चलने देते हैं। थोड़ा सा सारी सर्विसेज होने में 2 to 3 मिनट लगेंगे। तो गाइज यहाँ पर हमारी ये सर्विसेज इंस्टॉल हो गई हैं। तो अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन अपनी सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करते हैं। इज इट क्लियर? सो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करते हैं अपनी नेटवर्क की सर्विस को, दैट इज कॉल्ड अ DHCP को। इज इट क्लियर? सो आई एम जस्ट क्लोज इट
यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं सर्विस कॉन्फ़िगरेशन के। तो सबसे पहले हम जस्ट कॉन्फ़िगर द DHT, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन टूल्स, कि जब आप अपनी इंस्टॉलेशन कर देंगे तो इनसाइड द टूल्स आपको देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। बिफोर इंस्टॉलेशन यहाँ पे ये ऑप्शन शो नहीं करेंगे आपको। तो पहले आपको सर्विस करनी है, तो सबसे पहले हम जस्ट कम टू द DHCP। हमने तीनों कॉन्फ़िगर, अब कॉन्फ़िगरेशन आती है, तो अब हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सर हम जस्ट कम टू द DHCP। अब DHCP के अंदर क्या है, DHCP के अंदर ही हमसे सारी चीज़ें पूछेगा कि टोटल कितने IPs लेना चाहते हैं, कौन कौन से IPs आप गेटवे के लिए, सर्वर्स के लिए रिजर्व करना चाहते हैं, कौन से IPs आप अपने स्टैटिक देना चाहते हो, कितने IPs आप डायनामिक देना चाहते हैं। कहते ना, आप चाहते हो कि लाइक हमारे बॉस के जो कंप्यूटर्स हैं उन पे स्टैटिक IPs हों, जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको हम डायनामिक देना चाहते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें, सारे IPs आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है, अभी हम 1 by 1 DHCP भी हम आगे भी पढ़ेंगे। तो DHCP कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं, so I'm just click on right click and then click on the new scope, then click on next, give the scope name like my network। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया my network। या HR के लिए बना रहे हो, सेल्स के लिए बना रहे हो, मैंने यहाँ पे दे दिया my domain network। तो आई एम क्रिएट एन इंफ्रा स्कोप विद द डोमेन नेटवर्क। वो पूछा टोटल रेंज, यानी कि टोटल IPs आप कहाँ से कहाँ तक के यूज़ करना चाहते हैं। तो आई एम जस्ट पुट द 10.0.0.2 से 1, क्योंकि मैंने सर्वर को दिया हुआ है। तो मैंने क्या है 2 से 1 दिया है, और कहाँ तक 10.255, क्योंकि आई एम यूजिंग द /8। तो 2 से लेके 255 तक IP, या आप 1 से भी यहाँ पे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। देन नेक्स्ट, सो देखो देयर द एंडिंग एड्रेस इज नॉट अ वैलिड, सो 254 आएगा। देन नेक्स्ट, अब वो पूछा है एक्सक्लूसिव, यानी कि वो IP जो DHCP प्रोवाइड ना करे। तो टोटल रेंज तो दे दिया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 10.0.0.1 से लेकर 10.0.0.100 तक के IP DHCP किसी को ना दे। यानी कि अब मैंने 1.1 सर्वर को डाला हुआ है, उसके अलावा मैंने 99 यानी कि 100 IPs मैंने रिजर्व कर लिए, जो मैं अपनी मर्जी से मैनुअली किसी को भी दे सकता हूँ। बाकी जो भी अदर IPs हैं, DHCP अपने आप, कोई भी सिस्टम अगर आएगी रिक्वेस्ट तो वो अपने आप उसको कनेक्ट कर लेगा। देन नेक्स्ट, लीज कितने टाइम तक IP रहे। बाय डिफॉल्ट 8 डेज आ रहा है, आप मैक्सिमम 999 डेज तक के लिए ले सकते हो। उतने टाइम के बाद IP ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आप ड्यूरेशन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 8 डेज है तो आप खुल कर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 डेज इन वेडनेसडे, तो नेक्स्ट थर्सडे तक की IP लीज आएगी ड्यूरेशन की। इतने टाइम तक IP रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, येस आई वांट टू कॉन्फ़िगर। उसके बाद पूछा है कि आपने कोई गेटवे का मतलब है राउटर। आपने अगर कोई गेटवे लगा रखा है तो गेटवे को क्या आप IP देना चाहते हो। मैं देता हूँ लाइक 10.0.10.255.254। आपको याद है कि लास्ट आखिरी था रेंज में, तो मैंने ऐड कि मेरे यहाँ पे कोई राउटर लगा हुआ है गेटवे, यानी कि वाईफाई। तो मैंने ये IP वाईफाई पे चल रहा है, दैट इज कॉल्ड अ गेटवे IP एड्रेस। नेक्स्ट, पेरेंट डोमेन नेम। सो पेरेंट डोमेन नेम अभी मेरा कुछ नहीं है, यहाँ पे 10.0 मेरा सर्वर का IP उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। तो नेक्स्ट, विन सर्वर पहले यूज होता था जब हमारा DNS नहीं था। नेक्स्ट, एंड येस आई वांट टू एक्टिवेट दिस स्कोप एंड फिनिश। तो यहाँ पर मैंने क्या कर रहा है, अपना DHCP, अभी ये क्या कर रहा है, देखिए आपको क्वेश्चन साइन आ रहा है, आपको रिफ्रेश करना है। जब ये ग्रीन हो जाएगा तब आपका DHCP सर्वर क्या होगा, एक्टिव होगा। तो फिलहाल ये मैंने अभी बेसिक DHCP की कॉन्फ़िगरेशन करी है। फिलहाल मैंने इतना ही करा है, बाकी आगे हम DHCP सेपरेट पढ़ेंगे। फिलहाल हमें अपना क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो DHCP की जो कॉन्फ़िगरेशन हमने करी है, फिलहाल मैंने एक स्कोप क्रिएट करा है जिससे कि ये IPs डिस्ट्रीब्यूट कर सके। सो नाउ चेक कि अब हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए नाउ यू कैन सी द डायग्राम कि यहाँ पर मेरे सारे के सारे कंप्यूटर एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू द हाइपरवाइजर, और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि मेरा जो डोमेन है वो किस नेटवर्क पे चल रहा है। तो इस अवेलेबल इन वेयर इज द नेटवर्क कहाँ गया, नेटवर्क डोमेन नेटवर्क। तो डोमेन नेटवर्क स्विच है, एंड मेरे पास एक विंडो 10 की मशीन भी है। राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन द सेटिंग्स, एंड यहाँ पे देखते हैं। सो इट्स इन डोमेन नेटवर्क, यानी कि दोनों क्या है, डोमेन नेटवर्क पर ही है। नाउ आई एम जस्ट राइट क्लिक एंड स्टार्ट। मैं इस मशीन को स्टार्ट करता हूँ, चेक करता हूँ क्या ये DHCP से IP उठा रही है या नहीं।
अगर ये आईपी कलेक्ट कर लेता है दैट मीन्स कि इट्स वर्किंग प्रॉपर। सो क्लिक ऑन कनेक्ट। इंस्टॉलेशन कल बताई थी। नाउ कि बाय डिफॉल्ट इस पे क्या सेटिंग्स हो रखी है, ncpa.cpl। तो यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, देन गो टू द प्रॉपर्टीज, इनसाइड द प्रॉपर्टीज IPv4। तो यहाँ पे अभी क्या स्टैटिक आईपी पड़ा हुआ है, मुझे क्या करना है ऑटोमेटिकली, यानी कि द ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, यानी कि मुझे जो आईपी उठाने हैं वो DHCP के थ्रू उठाने हैं। तो नाउ कि मैं चेक करता हूँ कि क्या इसने DHCP के थ्रू आइडेंटिफाइंग कर रहा है। अभी राइट क्लिक करता हूँ एंड देन क्लिक ऑन स्टेटस एंड डिटेल्स। तो देखिए यहाँ पर इसने आईपी उठा लिया है 10.0.101, क्योंकि 100 तक मैंने रिजर्व करे थे। तो 101, 102, 103 जो भी मशीन कनेक्ट होती जाएगी इस तरीके से आईपी देगा। गेटवे का एड्रेस वही दिया है इसने 10.255.255.254। DHCP सर्वर का आईपी क्या है 10.0.0.1। DNS का आईपी क्या है 10.0.0.1, क्योंकि सर्वर के DNS में मैंने आईपी डाला हुआ था। ड्यूरेशन 8 डेज दी थी, तो आप देख सकते हैं 27 to 4th। तो जो ड्यूरेशन मैंने वहाँ सेट करी है उसी के हिसाब से इस मशीन को आईपी मिल गया। अब जितनी भी मशीन आप कनेक्ट करते हो जाएंगे आपकी मशीन को आईपी ऑटोमेटिकली मिलता चला जाएगा। अब सेकेंड टाइम पे नाउ आई एम जस्ट इंस्टॉल द ADDS। तो ADDS के अंदर ही मेरा DNS की कॉन्फ़िगरेशन भी होगी। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन द सर्वर एंड DHCP मेरा काम कर रहा है। सेकेंड पॉइंट पे आई एम जस्ट कम टू अगेन एंड क्लिक ऑन दिस आइकन एंड प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं कि जब भी आप डोमेन कंट्रोल उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। देखिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो पहले DHCP का रोल इंस्टॉल कर ले, DHCP कॉन्फ़िगर कर दें, फिर ADDS और DNS का रोल इंस्टॉल करके तब इसको कॉन्फ़िगर कर दें। मैंने क्या करा है, मैंने रोल तीनों के एक साथ ही इंस्टॉल कर लिया। आप 1 by 1 भी कर सकते हो, अलग अलग मशीन पर भी कर सकते हो, बट प्रायोरिटी ये है कि एक ही नेटवर्क होना चाहिए। नाउ अब मैं क्या, पहला सर्वर फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है जंगल। नाउ वी हैव क्रिएटेड ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। मैं नया एक फॉरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ और उस फॉरेस्ट का डोमेन नेम क्या देना चाहता है, आई एम गिव द ICCPSS.com। यानी कि आप अपने डोमेन का लाइक yogesh.com, preeti.com, farooq.com और xyz.com, यू कैन गिव द एनी नेम, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आएगा कि आपसे पूछेगा कि आप DNS की भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। तो DNS पे टिक लगा आएगा, तो DNS के अंदर ये ऑटोमेटिकली DNS को भी कॉन्फ़िगर कर देगा। या आप पहले ये चीज़ DNS में मेंशन करेंगे फिर यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो यही इसी के साथ है, या तो आप 1 by 1 करके कर लें अलग अलग से। यहाँ पे देखिए आ रहा है डोमेन नेम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और ग्लोबल कैटलॉग। क्या होता है कि जो भी पहला सर्वर होता है, यानी कि इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर की अपडेट्स जो भी सर्वर लेगा, जिसको हम प्राइमरी सर्वर बोलते हैं, वो होता है हमारा GC ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। यानी कि इंटायर ग्लोबल के अंदर जो प्राइमरी सर्वर होगा, जो हेड होगा, उसके पास तो सारी अपडेट्स होंगी ही होंगी। तो मैं चाहता हूँ सारी अपडेट ये लें। नाउ गिव द पासवर्ड। मैं चाहता हूँ कि कोई इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई ADDS सर्विस को रिमूव ना करे, सो आई एम जस्ट गिव द पासवर्ड। सो सेम पासवर्ड इन एडमिनिस्ट्रेटर, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन क्रिएट अ DNS डेलीगेशन, नेक्स्ट। नेट बायोस। नेट बायोस को कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास क्या होता है, एक और मैंने लिखा ICCPSS और दूसरा होता है ICCPSS.com। तो जो .com है वो मेरा DNS है और ICCPSS यानी कि जो खाली नेम है वो मेरा सेकंड लेवल डोमेन है। तो नेट बायोस क्या होता है कि समटाइम्स कि वो आपकी दो यहाँ पे क्रेडेंशियल्स होते हैं कि नेट बायोस हमारा पहले यूज़ होता था जब विन सर्वर हुआ करता था, जब DNS नहीं था, तो होस्ट टू IP और IT टू होस्ट रिजॉल्व करने के लिए नेट बायोस से होता था। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप ICCPSS करके भी अपनी मशीन्स को कनेक्ट कर सकते हैं या ICCPSS.com करके भी अपनी मशीन्स को सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं योगेश भी बोल सकता हूँ या योगेश चौधरी भी बोल सकता हूँ या योगेश शर्मा भी बोल सकता हूँ, यानी कि आपको पूरा नाम भी ले सकता हूँ और आपका शॉर्ट नेम भी ले सकता हूँ। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। इसके अलावा यहाँ पे दो डायरेक्टरीज आएंगी जहाँ पर इंटायर एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू हम कुछ भी काम करेंगे। लाइक हम कोई यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, कोई ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, कोई OU क्रिएट कर रहे हैं, कोई पॉलिसीज़ लगा रहे हैं, इन सारी की सारी चीज़ों का जो डेटाबेस है वो NTDS और SysVol के अंदर आता है। यानी कि यहाँ पे जो एक्टिव डायरेक्टरी का जो बैकअप है वो आपका NTDS और SysVol। यानी कि अगर आपको कभी आपके सर्वर के अंदर इशू आ रहे हैं और आपने 100, 200, 500, 1000 यूज़र्स बनाए हुए हैं, तो अगर आपको उनका बैकअप लेना है तो यू कैन यूज़ NTDS और SysVol। इन दो डायरेक्टरीज का बैकअप लेंगे। तो यहाँ पर NTDS SysVol यानी कि आपकी ADDS की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाके सेव होगी, NTDS और SysVol
डायरेक्टरी के अंदर। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। तो सारी चीज़ें वेरीफाई करेगा, देन इंस्टॉल होगा। जैसे ही मशीन इंस्टॉल होगी तो आपकी मशीन इंस्टॉलेशन के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रीस्टार्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर गाइस? राहुल क्लियर है? कोई है नहीं यार ऑनलाइन। So anyways, now click on install। मेरी इंस्टॉलेशन होगी, ये मशीन रीस्टार्ट हो जाएगी अपने आप ही। अब नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आएगा, जब आपकी ADDS हो जाएगी, नाउ वी हैव कॉन्फ़िगर द DNS। तो जब अब आती है हमारी DNS कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने ADDS कॉन्फ़िगर कर दिया, DHCP। अब DNS कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, यहाँ पर हमें बनाने पड़ते हैं जोन। जोन भी क्या होता है कि DNS का भी होता है प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी कि CM और डिप्टी CM दोनों का रोल क्या है। इफ द CM इज नॉट अवेलेबल तो डिप्टी CM हैंड ओवर एज अ CM। इसी तरीके से DNS इज अ मेन, कि अगर मेरा DNS डाउन जाएगा तो मेरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अपडेट्स है ना वो रुक जाएंगी, क्योंकि सिग्नेचर अथॉरिटी नहीं है। तो जो चीज़ें चल रही हैं वो तो चलती रहेंगी, लेकिन कोई भी नई चीज़ या कुछ चेंजेस करनी है वो चेंजेस नहीं हो पाएंगे। यस या नो? क्योंकि सिग्नेचर अथॉरिटी तो नहीं है ना, तो जब तक न्यू सिग्नेचर अथॉरिटी नहीं बनेगी तो चीज़ें नहीं होंगी। इसी तरीके से DNS के बिना हमारा होता है एक प्राइमरी DNS होता है, एक सेकेंडरी DNS हम बनाते हैं कि प्राइमरी DNS। इसी तरीके से डोमेन का भी हम प्राइमरी डोमेन और सेकेंडरी डोमेन भी बनाएंगे। अभी ये हमने प्राइमरी डोमेन तैयार करा है। इसी तरीके से DNS भी हमारा क्या प्राइमरी से, यहाँ पे मशीन मेरी रीस्टार्ट हो चुकी है ऑटोमेटिकली। तो DNS के अंदर भी हमारी दो टाइप्स की कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कि यहाँ पर भी हमारे दो जोन होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड लुकअप जोन और एक हमारा होता है रिवर्स लुकअप जोन। दो हमारे पास जोन होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड लुकअप जोन का काम होता है होस्ट टू IP रिजॉल्व कराना, और रिवर्स लुकअप जोन का होता है IP टू होस्ट कराना। तो जब भी हम रिवर्स लुकअप जोन बनाएंगे तो रिवर्स लुकअप जोन बनाएंगे तो ये हमसे पूछेगा नेटवर्क आईडी, कि आप कौन से IPs यूज कर रहे हो। गॉट इट? तो नेटवर्क IP मैंने आपको बताया कि पहला IP, ये वाला जो ऑक्टेट होता है, ये हमारा होस्ट का है, क्योंकि 0 के बाद 1 2 3, इससे पहले के 3 ऑक्टेट के IP तो मैंने चेंज ही नहीं करे ना। यहाँ पे देखिए लास्ट वाले ऑक्टेट में चेंज कर रहा हूँ, यस और नो? तो यहाँ पे क्या है कि ये जो 3 ऑक्टेट है दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क। तो आप जब भी रिवर्स लुकअप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आप डोमेन नेटवर्क में कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हो। तो वो 3 ही करेक्टर लेगा, यानी कि 3 ऑक्टेट की वैल्यू लेगा, 4th करेक्टर की वैल्यू नहीं लेगा, क्योंकि जो 4th हो जाता है वो हो जाता है मेरा IP। गॉट इट? तो पहले 3 जो ऑक्टेट है इट्स फॉर द नेटवर्क कंसीडर करेगा, और आखिरी ऑक्टेट को क्या करेगा, IP। यानी कि आप देखिए यहाँ पर क्या है कि ये तीनों ऑक्टेट सेम है, आखिरी वाला IP क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आपको नेटवर्क रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि इस नेटवर्क के IP को वो होस्ट में क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा। नाउ कि नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर मेरी अब, तो यहाँ पे हम DNS कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और जब ये नेटवर्क हो जाएगा देन इनसाइड, जब रिवर्स लुकअप जोन हो जाएगा देन वी हैव क्रिएट अ PTR। फिर यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे PTR रिकॉर्ड, पॉइंटर रिकॉर्ड। और PTR रिकॉर्ड जब आप क्रिएट करेंगे तो नाउ कि PTR रिकॉर्ड में जाके आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे होस्ट रिकॉर्ड, सिलेक्ट होस्ट रिकॉर्ड। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, आप जिस भी मशीन का रिकॉर्ड बनाएंगे ब्राउज करके आपको क्या सिलेक्ट करना है, सिर्फ होस्ट रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है। अब होस्ट रिकॉर्ड कहाँ पे होगा, वो होस्ट रिकॉर्ड आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर। फॉरवर्ड लुकअप जोन में क्या होगा, होस्ट रिकॉर्ड क्रिएट होगा। सो क्रिएट होस्ट रिकॉर्ड। बाय डिफॉल्ट अभी क्या है कि हम लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ही DNS कॉन्फ़िगरेशन करी है, तो एक्टिव डायरेक्टरी ने ऑटोमेटिकली इस सर्वर का होस्ट रिकॉर्ड बना दिया होगा। तो जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपका फॉरवर्ड लुकअप जोन कॉन्फ़िगर आपको मिलेगा,
उसके अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही मिलेगी, होस्ट रिकॉर्ड भी आपको बना हुआ मिलेगा। लेकिन रिवर्स लुकअप जोन नहीं बना होगा तो रिवर्स लुकअप जोन हमें मैनुअली जाके क्रिएट करना पड़ेगा, तभी होस्ट टू IP एंड IP टू होस्ट आपका क्या होगा, रिजॉल्व होगा। क्योंकि अगर आपने PTR नहीं बनाया तो आपका IP टू होस्ट रिजॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या ये दोनों रिकॉर्ड्स प्रॉपरली काम करने चाहिए आपके। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू अगेन बैक टू द सर्वर। तो अभी मेरा ADDS सर्विस इंस्टॉल हो चुकी है। तो ये यहाँ पे अपडेट हो रही है। इज इट क्लियर द पॉइंट? मेरे हिसाब से यहाँ कोई अभी टफेस्ट वाली चीज़ तो मैंने बताई नहीं है। पहले रॉल इंस्टॉल कराएं, फिर DHCP कॉन्फ़िगर कराएं, फिर ADDS इंस्टॉल कराएं और फिर DNS कॉन्फ़िगरेशन करिए। ये 3 ही काम आपको करने हैं। बाद में जाके इनको सेपरेट भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर DNS को अलग से पढ़ेंगे हम, DHCP को भी सेपरेट पढ़ेंगे और फिर ADDS को भी सेपरेट पढ़ेंगे। अब ये 3 सर्वर बना दिए। अब इन सर्वर्स के अंदर और क्या क्या काम हम कर सकते हैं रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो अलग अलग टास्क मिलते रहेंगे, अलग अलग टास्क के अकॉर्डिंग अलग अलग सर्विसेज को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कि अब मैंने बोला कि लाइक कोई भी टास्क दिया, लाइक क्रिएट अ यूज़र फॉर HR डिपार्टमेंट। सब HR डिपार्टमेंट का पहले सिस्टम कनेक्ट होगा, तो नेटवर्क चाहिए तो DHCP मेरे को रिक्वायर्ड हो जाएगा। उसकी रिकॉर्ड्स की एंट्री DNS में आनी चाहिए, IP टू होस्ट टू IP वो मशीन एक्सेस होनी चाहिए। और जो यूज़र क्रिएट होगा, यूज़र की प्रोफाइल होगी, वो ADDS करेगा। तो तीनों मशीन्स का काम अलग अलग है। तो नेटवर्क टीम DHCP सर्वर को मेंटेन करेगी, डोमेन टीम DNS और ADDS को मेंटेन करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें आपकी क्या हो रही हैं, कैलकुलेटेड होंगी कि आपका टास्क एग्जीक्यूट होगा। तो थोड़ा सा इंस्टॉलेशन होने के बाद ये टाइम लेगा ही लेगा। तो मेरे हिसाब से विद इन 2 मिनट्स इसको रेडी हो जाना चाहिए लॉगिन। प्रीति समझ में आ रहा है? कल की छुट्टी दे रहा हूँ मैं इसीलिए आप लोगों को, डोंट वरी। तभी तो दे रहा हूँ, ये पढ़ सको आप लोग आराम से, तसल्ली से लैप कर सको। अब बारिश में भीगते भागते हुए, पानी में डुबकियाँ लगाते हुए, ट्रैफिक में फंसते हुए आप लोग इतनी मेहनत से पढ़ने आए हो, फिर भी मैं बोलूँ नहीं पढ़ाऊँगा तो गलत है। इसलिए मैं आज प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ा। तो लिनक्स तो बहुत आसान है, एक कमांड लिखी और हो गया काम। यही काम लिनक्स में भी है, लेकिन वहाँ एक कमांड में हो जाता है, यहाँ माउस से टिक 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 करते रहो। अब ये कि मैंने यहाँ एक साथ 3 सर्विस बता दी हैं, बट रीज़न ये है कि ये तीनों ही मैंडेटरी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये 3 ही टॉपिक्स हैं। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट सीखना है, ये 3 चीज़ों को जितना घोट के पी सको पी जाना। 3 के अलावा कोई चौथा ऐसा चीज़ ही नहीं है जो आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएगी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन व्हाट इज DNS, यूज़ ऑफ DNS, और इसके अंदर जो जो चीज़ें आ रही हैं घोट के पी जाओ। व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, यूज़ ऑफ द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, फिर उनको भी क्वेश्चन मार्क करो। उसने बोला OU यूज़र, तो व्हाट इज़ यूज़र, यूज़ ऑफ द यूज़र, व्हाट इज़ OU, यूज़ ऑफ द OU, तो उनको भी व्हाट इज़ और यूज़ लगाते हुए चले जाओ। तो कम से कम नहीं तो 200 क्वेश्चन आपके पास निकल के आ जाएंगे, और कम से कम 300 प्रैक्टिकल्स निकल के आएंगे, 300 से ज़्यादा लैब्स निकल के आएंगे। तो करो, सबका साथ सबका विकास एक साथ होना चाहिए। तो गाइस सर्वर रेडी हो गया। तो देखिए जब भी आपका सर्वर हो जाएगा, तो पहले खाली एडमिनिस्ट्रेटर आता था, अब आ रहा है ICCP-SS। तो नाउ लॉग इन विद द ICCP at 1 2 3 4। आई एम लॉग इन विद दिस मशीन। अब ये जो मशीन है, ये मेरी मशीन वर्क ग्रुप से डोमेन कंट्रोलर में मूव हो चुकी है। सो यू कैन सी द लोकल सर्वर। तो यहाँ पे देखिए आप दिल्ली DC01 ये मैंने नाम रखा हुआ है, और ICCP-SS.com। नाउ यू कैन सी कि ADDS हमने कॉन्फ़िगर करा है, DHCP यहाँ पर है, और DNS सर्विसेज। तो जो भी यहाँ पे इंस्टॉल होंगी वो सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे शो होती हुई चली जाएंगी। नाउ आई एम जस्ट क्लिक, यहाँ पे देखिए कंप्लीट। अभी मुझे DHCP भी कंप्लीट करना है, क्योंकि हमने ADDS है तो मैं चाहता हूँ डोमेन नेम लिखा है, तो कंप्लीट कर रहा हूँ नेक्स्ट, क्योंकि मैं इसको चाहता हूँ कि आप भी इसी डोमेन नेम को यूज़ करें DHCP। तो कमिट एंड क्लोज। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि इफ़ यू कैन सी द क्लाइंट मशीन, तो अब आपके क्लाइंट मशीन पे नाम लिखा आ जाएगा कि आपकी जो मशीन है वो किस पर्टिकुलर सर्वर के साथ कनेक्टेड है। तो देखिए अभी यहाँ पे नहीं लिखा आ रहा, आई एम जस्ट डिसेबल्ड एंड देन क्लिक ऑन इनेबल।
तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे तो यहाँ पे ICCP-SS लिखा आ जाएगा। तो जिस भी नेटवर्क से कनेक्ट होगा उसका नाम यहाँ पे शो कर देगा, मतलब जब इसको डोमेन में ज्वाइन कराऊंगा। तो अब ये हो गई पहला पैटर्न। अब हम क्या करते हैं, अपने DNS की स्टेप्स को भी कंप्लीट कर लें। तो आई एम जस्ट कम टू हियर एंड DNS कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सो नाउ टूल्स एंड यहीं पर ही ऑप्शन आ रहा है आपके पास DNS। क्लिक ऑन DNS, दिस इज अ नेम। फॉरवर्ड लुकअप जॉन्स ऑटोमेटिकली कन्फिगर है। इसके अंदर फॉरवर्ड लुकअप जॉन के अंदर बता रहा है कि आपका एक डोमेन है ICCP.com, उसने उसका होस्ट रिकॉर्ड भी क्रिएट करके दे दिया है। कह रहा है कि delhi.dc01 उसका नेम है और उसका IP क्या है 10.0.1 है और उस पर IP जो है वो कौन सा है, स्टैटिक है। ठीक है, यानी कि स्टैटिक एंट्रीज यहाँ पर ये आ रही है। अब मुझे क्या करना है, इसका रिवर्स यानी कि रिवर्स लुकअप। तो द डोमेन का क्या है, दिस डोमेन DNS अलाउ द DNS नेम सर्वर डिवाइडेड जॉन, ईच जॉन स्टोर द इन्फॉर्मेशन अबाउट वन और मोर कॉन्फिगर द DNS डोमेन। तो यहाँ पे क्या है, मुझे अब ये कॉन्फ़िगर नहीं है, तो राइट क्लिक न्यू जोन, नेक्स्ट प्राइमरी जोन, क्रिएट अ कॉपी ऑफ जोन दैट कैन बी अपडेट डायरेक्टली ऑन दिस सर्वर, यहीं पर ही आएगी, या डुप्लीकेट कॉपी दूसरा सर्वर। तो अभी हम बैकअप DNS सर्वर नहीं बना रहे, अभी हम प्राइमरी ही DC बनाया है और प्राइमरी हम DNS बना रहे हैं अपना। नेक्स्ट IPv4 हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट नेटवर्क, तो 10.0.0। नेक्स्ट अपडेट्स की बात आ रही है, समझ जाता हूँ, किसी भी टाइप्स की अपडेट हो, चाहे सिक्योर हो नॉन सिक्योर हो, सारी अपडेट्स को ये इंटीग्रेट करेगा एंड फिनिश। अब मुझे क्या करना है, PTR रिकॉर्ड बनाना है, राइट क्लिक और न्यू पॉइंटर। किसका बनाना है, इसी सर्वर का बनाना है। तो इस सर्वर का IP तो ये है, वो कह रहा है सिलेक्ट द होस्ट नेम। तो होस्ट नेम में ब्राउज करा, दिल्ली के अंदर गया, फॉरवर्ड लुकअप के अंदर ICCP-SS और यहाँ पे जाके ये इसका होस्ट था, जो यहाँ पर होस्ट रिकॉर्ड आ रहा था वही सिलेक्ट करना है आपको। ओके देन ओके। तो ये इसका हो गया होस्ट रिकॉर्ड, IP टू नेम, और ये आपको करा रहा है नेम टू IP रिजॉल्व। तो ये मेरी DNS कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई। नाउ कि अब मुझे क्या करना है, ये पूरा सेटअप जब हो जाएगा उसके बाद आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा। ये अभी क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रा नहीं बना, ये अभी सर्वर बना है। क्लाइंट और इंफ्रा कब बनेगा, जब क्लाइंट मशीन इसके साथ अटैच्ड होगी। अभी हमने क्लाइंट मशीन को अटैच नहीं करा है। सो यू कैन सी कि सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं सर्वर पे। तो सर्वर दूसरी मशीन आप लेके चल रहे हो, वो विंडो 10 है, वो क्लाइंट के लिए है। क्लाइंट के लिए ना, एक विंडो 10 है, एक सर्वर है, दोनों मशीन्स अलग अलग है। नाउ टूल्स, एंड टूल्स में यू कैन जो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर। सबसे पहले हम यही वाली सर्विस यूज करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी। डोमेन ही चेक करते थे, डोमेन मशीन से सर्वर की। नहीं, सर्वर पर ही था, सारी चीज़ें सर्वर पर ही करी हैं। ये सारे ऑप्शन सर्वर पर ही आएंगे, क्लाइंट पे कुछ नहीं आएगा। ये कोई भी ऑप्शन क्लाइंट पे नहीं आएगा, सारी चीज़ें सर्वर पर ही आएंगी। नाउ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम जो सर्विस पढ़ेंगे अभी ADDS की, वो पढ़ेंगे एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स। यहाँ पे डोमेन नेम हमारा ये है, उसके अंदर बता रहा है कि आपके साथ कितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, कोई क्लाइंट मशीन कनेक्टेड नहीं है। कितने सर्वर्स कनेक्टेड हैं, तो एक ही सर्वर कनेक्ट है जिसका नाम है DC01। अब हम अपने डिपार्टमेंट HR के लिए अलग सर्वर, सेल्स के लिए अलग सर्वर, अकाउंट्स के लिए अलग अलग सर्वर्स बनाएंगे, तो सारे सर्वर्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। जितनी भी एम्प्लॉयज़ की मशीन्स कनेक्ट होंगी वो आपको कंप्यूटर्स में दिखेंगे। आप जितने भी यूज़र्स और ग्रुप बनाएंगे वो आपको यहाँ पर शो होंगे। यूज़र्स की प्रोफाइल्स वगैरह बनाएंगे तो सारी चीज़ें आपके इसी पैनल से ही कंट्रोल होगी। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई भी कंप्यूटर्स नहीं है। तो हाउ टू ज्वाइन, मैंने कल भी ये लैब कराई थी कि सर्वर के साथ कैसे ज्वाइन करते हैं। तो उस समय सर्वर बना हुआ था, आज मैंने सर्वर बनाया है आपके सामने। तो अब कल वाली स्टेप्स आएंगी कि मुझे अगर सर्वर के साथ किसी मशीन को कनेक्ट करना है तो राइट क्लिक ऑन दिस PC। सबसे पहले आपको मशीन को पिंग कराना है कि वो आपके सर्वर को पिंग कर रही है या नहीं कर रही है। तो 10.0.0.1 तो रिप्लाई आ रहा है, दैट मीन्स कनेक्टिविटी। और वैसे भी मैं DHCP के थ्रू हूँ, तो अगर DHCP ने इसको IP दिया है तो कनेक्टिविटी होगी। सेकेंड नंबर, आई एम जस्ट क्लिक ऑन द दिस PC, देन प्रॉपर्टीज, देन चेंज सेटिंग्स, देन चेंज। तो ये मशीन अभी वर्क ग्रुप में आ रही है। आई एम जस्ट क्लिक ऑन डोमेन और गिव द नेम इन ICCP-SS। या तो आप नेट बायोस ले सकते हैं या .com लगा के पूरा डोमेन नेम। सो ओके करा, इट्स आज द यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यूजर नेम ADMINISTRATOR, जो आपका डोमेन का क्रेडेंशियल्स है वो ही डोमेन क्रेडेंशियल्स आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं। देन इंटर, यहाँ पे लिखा आ जाएगा वेलकम टू ICCP-SS.com। तो यानी कि जब मेरी मशीन से कनेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पे उसका डोमेन नेम आ जाएगा। जब ये क्लाइंट एंड सर्वर मशीन का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा उसके बाद आप सर्वर पे आप कोई भी यूज़र बनाएंगे
तो वो यूज़र आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो जब हम आगे यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट पढ़ेंगे तब वो पूरा का पूरा पैटर्न बनाएंगे। अभी ये हमारा बना है क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो एटलीस्ट आपको 2 क्लाइंट और 1 सर्वर बनाना है। गॉट इट द पॉइंट? 2 क्लाइंट्स और 1 सर्वर। सो वेलकम टू द ICCP SS। ओके ओके, देन क्लोज एंड रीस्टार्ट नाउ। तो यू कैन सी कि ये जो मशीन है, ये मशीन ऑटोमेटिकली अब आपको सर्वर के अंदर दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। नोड PC 1। अब देखिए कि यहाँ पे अगर मुझे अब ICCP SS यूज़र से लॉगिन करना है, तो मुझे अगर यूज़र से लॉगिन करना है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? अदर यूज़र पे जाऊँगा, ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर @ICCPSS.com, क्योंकि ये यूज़र कहाँ का है? मेरे सर्वर का है। ये मशीन मेरे सर्वर से कनेक्टेड है। तो डोमेन जो यूज़र है वो किसी भी मशीन पे लॉगिन हो सकता है, यानी कि उसकी डिपेंडेंसी नहीं है। अभी क्या है कि आपने जो यूज़र अपने लैपटॉप का बनाया है उसको आप योगेश के लैपटॉप में एंटर करेंगे, वो लॉगिन नहीं होगा, ना ही आपका डेटा योगेश के लैपटॉप में दिखेगा। बट यहाँ हम सेटअप बना रहे हैं कि यूज़र किसी भी सिस्टम पे लॉगिन हो उसको उसका डेटा दिखेगा, प्रीवियस डेटा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो डिपेंडेंसी नहीं है कि आपको इसी मशीन पे बैठ के काम करनी है। वो मशीन नहीं चल रही, हम कहेंगे आप दूसरी मशीन पे बैठ के अपना काम कर लो, क्योंकि चीज़ें सेंट्रलाइज हैं, सारी चीज़ें सर्वर पे सेव होंगी, आपके लोकल मशीन में कुछ भी सेव नहीं होगा। नाउ ICCP@1234। सो आई एम लॉगिन विद द यूज़र एंड यहाँ पर आके आपको एडमिन से लॉगिन होके एक सिर्फ सेटिंग करनी पड़ेगी क्लाइंट पर। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से आपको लॉगिन करके यहाँ पर आपको रिमोट डेस्कटॉप का जो ऑप्शन है वो इनेबल करना पड़ेगा RDP का, जिससे अदर यूज़र्स पे आप लॉगिन कर सको इस मशीन पे। वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि नाउ यू जस्ट लॉगिन एंड क्लिक ऑन दिस PC, देन गो टू द प्रॉपर्टीज, देन चेंज सेटिंग्स। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिमोट का, क्लिक ऑन रिमोट, देन अलाउ रिमोट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर, देन सिलेक्ट यूज़र, ऐड, एडवांस, फाइंड नाउ, और यहाँ पे आप लिख दीजिए यूज़र्स, डोमेन यूज़र्स। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास डोमेन यूज़र्स का, ये रहा डोमेन यूज़र्स, ये आपको यहाँ पे ऐड करना है। ओके ओके ओके, अप्लाई, ओके, दैट्स इट। तो ये आपकी पहली मशीन है जो आपकी रेडी हो चुकी है। नाउ विंडो आर ncpa.cpl। तो यहाँ पे देखिए ICCPSS.com लिखा आ गया। अब यहाँ पे देखिए ICCPSS.com, यानी कि ये मशीन किसके साथ कनेक्टेड है? ICCPSS.com से है। नाउ यू कैन सी आई एम जस्ट कम टू द DC। अब DC में आप सारी जगह जाके देखिए, टूल्स पे गए, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र कंप्यूटर्स में गए एंड कंप्यूटर्स पे क्लिक करा, मशीन दिख गई। चलिए DNS पे जाते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं वहाँ पे एंट्रीज आई हैं या नहीं आई हैं। तो आप यहाँ पे भी देखिए नोड PC 1 की एंट्री भी अपने आप आ गई, जिसको IP क्या मिला है? 101 मिला है। मैंने तो एंट्री नहीं डाली ना, जो जो मशीन अब सर्वर से कनेक्ट हो जाएगी उसकी एंट्री यहाँ पर अपने आप आती जाएंगी। रिवर्स लुकअप जोन के अंदर भी जाते हैं, यहाँ भी देखिए एंट्री अपने आप आ गई। तो मुझे पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है कि कौन कौन मेरे नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है। इंटायर वर्ल्ड, कोई भी कहीं भी कनेक्ट होगा, क्योंकि ग्लोबल नेटवर्क में बना रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट पार्ट DHCP IP दे रहा है, तो वो भी बताएगा कि मैंने किस किस मशीन को किस तरीके से IP दिया है। तो हम जस्ट क्लिक ऑन द DHCP। अब DHCP के अंदर अगर याद हो, हमने DHCP जब कॉन्फ़िगर करा था, IPv4 करा था, तो उसके अंदर टोटल जो IP दिए थे और एक्सक्लूडेड IP दिए थे, तो यहाँ पे वो आ रहा है एड्रेस पूल। तो एड्रेस पूल टोटल था 1 to 210 255 250, जिसमें से हमने रिजर्व कहाँ से कहाँ तक करे थे 1 to 100 कि ये IP किसी को डिस्ट्रीब्यूट नाउ। सो नाउ एड्रेस लीज, यानी कि IP उसने किसको दिया? उसको कह रहा है कि मैंने अभी एक ही IP दिया है, किस PC को दिया है? नोड PC 1 को, जो क्लाइंट मशीन है। क्या है? टाइप DHCP के थ्रू एलोकेट हुआ है। किस टाइम पर, कब लीज ड्यूरेशन एक्सपायर होगी? 4 तारीख को उसकी लीज हो जाएगी। अभी नेटवर्क प्रोटेक्शन क्या है? फुल एक्सेस उसको नेटवर्क का मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है? वो पूरी इन्फॉर्मेशन। रिजर्वेशन का मतलब है कि मुझे अगर कोई पर्टिकुलर मैपिंग करना चाहता हूँ कि यही IP आपको मिले, कोई और IP ना मिले, तो उस केस में मैं क्या करूँगा? मैक एड्रेस के थ्रू मैपिंग करूँगा। तो ये हम पैरेलली चीज़ों को, रिक्वायरमेंट्स यानी कि अपने
टास्क के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को चेंज करते हुए चलेंगे। तो अभी 3-4 क्लासेस हम मिक्सअप लेने वाले हैं, DNS, DHCP, ADDS तीनों को मिला के एक ही साथ चलेगी, ठीक है, एक प्रोजेक्ट की तरह कि DNS के अंदर क्या काम करना पड़ेगा, DHCP के अंदर क्या काम करना पड़ेगा और ADDS के अंदर क्या काम करना पड़ेगा। तो उस तरीके से हम अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करके चलेंगे। तो तीन सर्वर्स बनाए थे, तीनों सर्विस का मैंने यहाँ पे यूज़ बता दिया है। यही 3 क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज DNS, यूज़ ऑफ DNS, व्हाट इज ADDS सर्विस, यूज़ ऑफ ADDS सर्विस, व्हाट इज DHCP एंड यूज़ ऑफ DHCP सर्वर और या सर्विस। चलिए गाइस, थैंक यू, होप सो कि आपको बहुत सारी चीज़ें शॉर्टकट में पता लगी हो। थैंक यू गाइस।